आप लोग और आज हम लोग नियामक ज्यामिति का भाग 4 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 12 से लेके 15 तक। एक्सरसाइज अभी आपका 1A ही चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 1A में आज भाग 4 पढ़ेंगे और क्वेश्चन 12 से लेकर 15 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। और भारतीय भुवन बुक से इस टोटल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। केसी सिन्हा में शायद इसको 7.4 7.3 ऐसे करके बनाया है। इसमें आप 12 नंबर से लेकर के जो 15 नंबर तक के आज प्रश्न को आप समझेंगे, वो यही प्रश्न है 15 को, ठीक है। 12 से लेकर 15 तक 12 नंबर का प्रश्न पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर का ये 12 नंबर का 1 नंबर प्रश्न है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमघात बिंदु 2,1 5,-1 और 8,-3 संरेख है। किस चीज में? संरेख है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करना शुरू करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमघात बिंदु संरेख है। संरेख के मतलब एक रेखा पे स्थित है, एक रेखा पे संरेख। देखिए संरेख के मतलब होता है, ये हो गया एक रेखा और इस पे 3 बिंदु जो क्रमघात आपको दिया गया है। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। पहला बिंदु है 2,1 और दूसरा बिंदु है 5, और तीसरा बिंदु है 8,-3। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये बिंदु संरेख में है या नहीं है, ये आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव्ड कैसे करेंगे, इस प्रश्न को हम लोग सिद्ध किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इस संरेख के लिए के फार्मूला हमेशा याद रखना है कि AB प्लस BC बराबर AC, ठीक है। यदि AB प्लस BC बराबर AC, इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब बहुत आसान है। A से और B से C को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? A से C के बराबर होना चाहिए। बात आ रहा समझ में? अगर हम अलग अलग करके जोड़े बाबू, A से क्या जोड़े हम? B को, AB निकाल ले, फिर हम क्या निकाल ले? BC, और उसके बाद अगर हम AC निकाले, क्या निकाले उसके बाद? यदि हम A से C का दूरी निकाले और दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या? संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको सिद्ध करके बताना है कि ये बिंदु संरेख है, ये बिंदु संरेख है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? संरेख के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? AB, उसके बाद BC के बाद AC। आपको 3 चीज पता करना है। तो हम सबसे पहले A से B निकालेंगे। एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड हम बताते हैं आज, ठीक है। तो यहां लिखो AB, और AB का फार्मूला क्या होगा बाबू? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें किसी का दिक्कत? एकदम शॉर्ट तरीका इसको आज बनाते हैं हम लोग। ये AB का फार्मूला हो गया, बराबर दो। बोलेंगे सर x2 का मान कौन होगा?
तो पता ए और बी है, इसके बीच हम दूरी निकाल रहे हैं। तो ई होता है x1, ई होता है x2, y1 और y2। तो x2 कौन होगा 5 और x1 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा और y1 1 का होल स्क्वायर। और आगे चलिए इसे लेते 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस एक जोड़े तो -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 9 और 4 13, क्या आ गया 13 आ गया। ये भी कितना आ गया √13। ये था शॉर्ट विधि, लेकिन इसी को हम नहीं, शॉर्ट विधि अभी आपको नहीं बताएंगे, हम अभी आपको लॉन्ग विधि ही बताएंगे। ठीक है, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले बाबू ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे तो यहाँ लिखना होगा ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है बाबू बोलिए 2,1। उसके बाद बी का निर्देशांक बताना है, बी का निर्देशांक कितना है 5, -1। अब बताइए x1 कितना है बाबू 2 है x1 और x2 का मान 5। अब बताइए y1 का मान और y2 का मान -1। हमें निकालना क्या है ए बी का फार्मूला हम क्या बताएं अभी जस्ट, x2 माइनस x1 का, उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x1 का मान कितना है 5 और x2 का मान का होल स्क्वायर और y2 -1 और y1 1 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 1 और 1 जोड़े तो -2 का, 3 तिया और 2 दूनी और 9 और 4 13। आप इतना करके 13 ला सकते हैं, शॉर्ट में भी आप 13 ला सकते थे। अब ए बी निकाल लिए, उसके बाद क्या निकालना रहता है हमें बी सी। आप क्या करेंगे यहाँ नीचे निकालेंगे, ठीक है, ये नहीं कि बगल में काट कूट के निकाल देना कि सर तो बोर्ड में ऐसे बनाए थे और ऐसा ही उतार देना सीधा सीधे, ठीक है। अब निकालना क्या आपको, तो भाई बी का निर्देशांक लिखोगे ना, बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक 5, और उसके बाद सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 8, x1 का मान बोलो 5, x2 का मान, y1 का मान, y2 के मान -3। निकालना क्या हमको है BC। तो BC का फार्मूला हाँ x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान पता है सबका, x2 का मान और x1 का मान का प्लस y2 का मान और y1 का मान, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, क्या करे +1 का स्क्वायर कर दे। 8 में से 5 जाता है तो कितना बचता है 3 बचता है। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 3 गया तो -2 के स्क्वायर, 3 तिया और 2 दूनी 9 और 4। इसका मतलब A से B का दूरी √13 और B से C का दूरी भी √13। अब हमें क्या निकालना है AC निकालनी है। क्या निकालना है AC। इसी में सब निकलेगा AC BC सब, ठीक है। अब निकालना है हमको AC। तो A का निर्देशांक बोलिए, पता लग रहा है ना सबके, दिखाई दे रहा है। A का निर्देशांक
2, और उसके बाद सी का निर्देशांक, अरे लड़कन बात नहीं करेगा, कितना है बाबू? 8, -3। x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान -3। ठीक है, निकालना हमको AC, तो यही फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होगा? का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 का मान, x2 का मान 8, अब 8 में से 2 घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका मान -3 है, माइनस, और y1 का मान 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और ये जुटेगा तो माइनस 6 छक और 4 चको 16 और 36 52 होता है जी, 52 होता है। 52 के तोड़ेंगे तो 2 रूट कितना होगा? 13 होगा, होगा कि नहीं होगा? 52 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 13 होगा, तो 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 बाहर निकाल दिए, तो कितना बोल सकते हैं 52 के हम? 2 रूट 13। अब आप सिद्ध कीजिए, बोलिएगा कि सर AB प्लस BC बराबर AC। AB का मान √13, अब BC का मान बराबर AC, रहने दो अभी, √13 जो तो 2 रूट बराबर, अगर हम ये दोनों से पता लगे हैं तो AC का मान 2 रूट 13 आना चाहिए, निकाले भी AC का मान तो 2 रूट 13। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये इसके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। अगर AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बताइए संरेख है कि नहीं है? संरेख है कि नहीं है? संरेख है। यहाँ पे आपको यही लिखना था, संरेख है कि नहीं है। अब लास्ट में आप फिर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? जब ऐसा कंडीशन आप चेक कर लेंगे तो क्या लिखोगे? अतः बिंदु 2,1 उसके बाद 5, -1 और 8, -3 संरेख है। संरेख है, बन गया। और ये ध्यान जरूर रखना है कि बगल में काट कूट के नहीं लिखना है, ठीक है? ये पहले बनाना है, इसके बाद ये ला के यहाँ सबसे नीचे, ये सबसे उसके नीचे, उसके बाद ये लिखाएगा, ठीक है? ये नहीं कि जगह बच रहा है कॉपी में, बगल में उतार दी, ठीक है? ऐसे कभी नहीं करना है, समझ गए? अच्छा, इसको आप शॉर्ट भी बना सकते हो ना, जैसे पहला हम बताएं, ये सब भी नहीं लिख सकते हैं आप, बच जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आप बना सकते हैं ना जी? तो कॉपी के बचत के लिए आप बना सकते हैं, उससे भी गलती नहीं होता है। लेकिन कितना स्टूडेंट ऐसे क्या होगा, ऐसे गलती होने के चांसेस कम होता है। अभी गलती होने के चांसेस कहाँ खत्म होता है? क्योंकि आप ऐसे बनाएंगे ना तो कभी x1 का मान x2 रखा जाएगा, x2 का मान x3 रखा जाएगा। हल्का सा मान अगर गड़बड़ हुआ तो सेटअप है तो ठीक है कि भाई हमको दूसरा में से पहला रखना है, दूसरा में से पहला घटाना है, दूसरा में से पहला घटाना है, ऐसे तो ठीक है। लेकिन ऐसे लिख देंगे तो गलती होने का चांसेस एकदम खत्म हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न की ओर देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न हो जाओ। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ है जी? आइए, इसी प्रकार देखिए, हम एक और इसमें बार हम बता देंगे ना, तीनों तो सेम ही है बाबू, एक रैखिक बोले संरेख बोले, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम पहला वाला प्रश्न आपको बता चुके हैं, ठीक है? पहला वाला प्रश्न आपको हम बता चुके हैं।
बाकी आप देखिए कि कौन सा प्रश्न आपको हम बता दें, और एक ही प्रश्न इसमें बताएंगे हम। बोलिए, 2 वाला बता दो, है ना? कितना वाला? 2 वाला। मतलब संरेख रहेगा तो अबर में बन जाए के चाहिए। ठीक है, क्या बोला? सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमघात बिंदु है। कौन बिंदु है बउआ? 3 क्रमघात बिंदु। ऐसे मानो 1, 2 और 3 बिंदु। पहला बिंदु के ए माने, दूसरा को बी माने और तीसरा को सी माने। अब बताइए बिंदु ए कितना दिया हुआ है? -3,16। अब बिंदु बी कितना दिया हुआ है? 1,4। और सी कितना दिया हुआ है? 3,-2। अब हमें संरेख चेक करना है, तो पहले ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? तो लिखेंगे ए का निर्देशांक, लिखेंगे ए का निर्देशांक कितना है? -3, उसके बाद बी का निर्देशांक बोलिए। x1 के मान -3 और x2 का मान और y1 का मान 16 और y2 का मान 4 हो गया। अब हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी का फार्मूला भी लगाएंगे। ए बी निकालेंगे तो √x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 के मान कितना है बाबू? 1 और x1 का मान -3 है, यहाँ भी माइनस, तो क्या करें हम? प्लस कर दें। और y2 का मान 4 और y1 का मान का स्क्वायर। अब बताइए 1 और 3 जोड़े तो 4 और 4 में 16 गए तो -12 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चको, अब 12 के 100 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 कितना होता है? बोलो। 160 हो गया ना जी। 160 के तोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू? बोलो। 160 के तोड़ सकते हैं हम। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 ऐसे तोड़ लेना। 1 2 2 जोड़ा लग गया ना। क्या बच गया? बोलिए। 2 और 2 बाहर निकल जाएगा। 2 गुने 2 √5 दूनी 10, 2 दूनी 4 रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर पूछा ये भी बताइए तो कितना बोलिएगा? 4√10 बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 4√10। बाबू यहाँ से दिमाग नहीं हटना चाहिए ना, समझाना बहुत मुश्किल है। फिर अब क्या निकालेंगे? ए बी निकालनी है तो बी सी। तो चलिए हम बी का निर्देशांक लिखते हैं। काहे टिटिया रहा है जी? लाइन दे रहा है का? दे दिया है? नहीं दिया। बी का निर्देशांक कितना है? 1,4 और सी का निर्देशांक कितना है? सी का निर्देशांक 3,-2। रेड सिग्नल दे रहा है। अब देखो शांति भी लग रहा है, पंखा सब बंद हो गया। तो x1 का मान 1 और x2 का मान 3, y1 का मान और y2 का मान -2। अब हमें निकालना है बी सी।
BC फार्मूला, BC का मान अथी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलिए बाबू x2 का मान कितना है 3 और x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर और यहाँ जोड़ेंगे तो -6 का 2 दूनी और 6 छक जोड़ दिए तो कितना 40। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 10 होगा। 2 रूट तो हमें B से C का दूरी कितना पता लग गया 2 रूट 10 पता लग गया। कितना पता लग गया जी 2 रूट 10 पता लग गया। अब हम क्या निकालेंगे AC। तो A का निर्देशांक बोलिए। अरे बात नहीं करेगा अपने में, ये नहीं कि क्वेश्चन इजी हो गया तो बात करे लगे, समझ में आ गया पहले क्वेश्चन के। तो किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझना है। कभी कभी यही प्रश्न भी एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा। तो A का मान कितना है -3 और C का मान x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान हमें निकालना है। AC का फार्मूला लगाइए, मतलब दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलिए x2 का मान और x1 का मान -3, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, क्या करे +1 का होल स्क्वायर और y2 का मान अच्छा 3 है और y2 का मान और y1 का मान का होल स्क्वायर। अब बताइए 3 और 3 जोड़े तो 6 का होल स्क्वायर और यहाँ जोड़े तो कितना -18 का 6 का स्क्वायर कितना होता है। अब 18 के बोलो 324 कितना होता है 324 और 36 कितना होगा 360 कितना होगा। वर्गमूल निकालें कितना होगा 6 रूट 10 होगा, निकाल के देख लो। ठीक है 360 के तोड़िएगा तो कितना आएगा 6 रूट। कैसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं इसको हम 36 गुने 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 36 का वर्गमूल 6 और 10 का निकलवे नहीं करता, 6 रूट 10 हो गया। ऐसे तो भी तोड़ सकते हैं। अब बताइए AB प्लस BC बराबर AC। AB का मान 4 रूट और BC का मान 2 रूट 10 और AC का मान कितना आ गया 6 रूट 10। जोड़ेंगे इधर तो कितना होगा 4 रूट 10 और 2 रूट 10 कितना 6 रूट 10 बराबर 6 रूट 10 आ गया कि नहीं आ गया। अतः बिंदु -3, 16, 1, 4 तथा 3, -2 क्या है संरेख है। संरेख है, हो गया। अब बताइए कि संरेख वाला प्रश्न आएगा तो छूटेगा या बन जाएगा। बस एक ही चीज याद रखना है कि संरेख है, क्रमघात में बिंदु है तभी बनाना है। ठीक है चलो ये भी समझ लिए, लेकिन इसमें हम कैलकुलेशन नहीं समझे, कैलकुलेशन को समझेंगे इसमें। जैसे हमें यहाँ 160 के तोड़ना था, कितना के ध्यान रखो 160 के यहाँ पे ऊपर में तोड़ते हैं। अगर आपको कहीं लिखल रहे 160 इसको तोड़ना है, कुछ मत करो, यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि सर 16 गुने 10 तो हो ही सकता है 160 और 16 का वर्गमूल 4 और अंडर रूट 10 का वर्गमूल निकलता नहीं है।
दूसरा हमने तोड़ा था √40, √40। तो भाई 40 को तोड़ सकते हैं, 4 गुने 10 और 4 का वर्गमूल 2 और √10 का वर्गमूल होता नहीं तो 2√10 हो गया। उसके बाद हम तोड़े 360, 300, तो हम 36 गुने 10 लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 और √10 नहीं निकलेगा तो √10 रह गया। ऐसे भी आप शॉर्ट में तोड़ सकते हैं। तो हमें शॉर्ट में वो तोड़ के बताइए एकदम बिना देखे √20 को क्या बोलेंगे, बिना देखे बताना है। 2√10 हो जाएगा, देखते हैं। 2 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 20 और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, 10 का वर्गमूल निकलता है, तो 2√20 कैसे होगा? 2 बाबू 20 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 20 तोड़ें और 2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। 4√5 भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसको तोड़ेंगे 4 गुने 5, 5 का 20, 4 का वर्गमूल 2 और √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 2√5 बोलेंगे। ठीक है, आगे समझ में बोलो। जरा नहीं समझ में आता अभाज्य गुणनखंड तोड़ ले ऐसे और जोड़ा लगा लेना। जो जोड़ा लग जाए जो बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो अंदर रह जाएगा। दिक्कत किसी का? बोलिए। तो संरेख वाला तीसरा प्रश्न बताने की जरूरत है या बना लेंगे? बोलिए, बन जाएगा नहीं? अगला प्रश्न हम बता दें तो 12 हो गया समाप्त। 13 देखिए, 13 प्रश्न नंबर 13 के देखना है बाबू। 13 देखो क्या कह रहा है, 13 वाला क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है। पता नहीं कौन त्रिभुज, बोला वो त्रिभुज या उस त्रिभुज। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है जिसके शीर्ष के निर्देशांक आपको दिया हुआ है। साथ ही यह सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का कोई 2 भुजा मिल करके तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये भी आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? ए, बी और सी, ऐसे। अच्छा बड़ा ए, बी और सी। ये थोड़ा मार्कर मोटा लगा गया था, रुक जाओगे। ये सी लग रहा था गधा मोटा थोड़ा। ए, बी, सी और तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिया है। तीनों शीर्ष का निर्देशांक कितना है? 3, उसके बाद 0, उसके बाद 3, बोला कि सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो निर्देशांक दिया गया है शीर्षों का, ये हम त्रिभुज की अगर परिमिति निकाले तो 12 जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो भाई पहले आप त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए भुजा पता करना होगा नहीं? तो भुजा कौन है? ए, बी, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा? ए, बी। तो ए का निर्देशांक बोलिए। ए का निर्देशांक 3, 4। उसके बाद बी का निर्देशांक बहुआ 2, 0,4 है। 0, x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान 4। अब निकालना हमको है। तो ए बी का फार्मूला क्या बताएं? x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का मान कितना हो जाएगा
और x1 का मान का दाते हो एकदम कतार देता है कि बल्ला का। अब बताइए y2 का मान और y1 का मान का होल स्क्वायर। 3 0 में से 3 गया तो -3 है ना होगा, का होल स्क्वायर रूट तो चल रहा करेगा अभी। 4 में से 4 गया तो 0 का बीच में प्लस है जी, छोटा कर देते हैं इसको भी हम। अब -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 0 का स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो और वर्गमूल निकालेंगे तो मतलब ये भुजा कितना पता लग गया 3। उसके बाद हम कौन भुजा निकालेंगे, BC का निकालेंगे, BC। तो B का निर्देशांक बोलेंगे कितना है बाबू 0,4, और C का निर्देशांक कितना है तो 3,0। x1 का मान 0 और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान 0 हो गया। अब क्या करेंगे BC का फार्मूला लगाएंगे, √x2 माइनस, हमको दांतों पर प्रॉब्लम हो रहा है आज। दांत प्रॉब्लम समझ में आता है, जब कंकड़ पर कुछ चल जाएगा तो दांतों लगा कतर देगा एक ही बार। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ है कभी? रगड़ा रही और रगड़ा रहा है दांतवा हमारे यहाँ। अब एक फार्मूला x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, अब आस्ते आस्ते लिखेंगे, x2 का मान x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और y1 का मान। अब बताइए घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 का स्क्वायर, 3 तिया और 4 चको 16, 9 25 और 25 का वर्गमूल। इसका मतलब ये भुजा कितना पता लगे BC। आप क्या निकाल दीजिए AC। क्या हो रहा है जी? AC A का निर्देशांक, A का निर्देशांक कितना 3,4 और C का निर्देशांक। बात नहीं करना है बाबू, ठीक है? क्लास में इधर उधर के बात कीजिएगा, वो आपका ही नुकसान होगा। C का कितना है 3,0, x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान 0। AC का लिख रहे हैं, AC। ठंडा भी तो खुद आ रहा है ना पूरा भी हवा, मौसम बदल रहा है। सावन का दूसरा दिन, सावन का पहले दिन बारिश हो गया यहाँ, हुआ ना? हमको लगता है कि हम लोग के कोई भी पर्व रहे और हम बारिश नहीं हुआ आज तक, तो हमको ऐसा हो ही नहीं किया। सही बात बता रहे हैं। कोई में भी देख लो, तू रक्षाबंधन देखो आ रहा है, उसमें भी बारिश होने है। सावन का लहला बारिश हो गया। कल से वो 12th का नया बैच शुरू हुआ है शाम 7 बजे, ठीक है? लाइव क्लास। बैच के नाम है शिव तांडव। सावन भर खाली हुआ रहेगा शिव तांडव, समझ गया? सावन का पहला दिन से शुरू हुआ है, शाम 7 बजे। कोई आराम जुड़ सकता है, लेकिन अगर जो 12th का रहा है और सब शेयर कर देना है,
ठीक है, लिंक जैसे ही जाएगा सब धक-धका के शेयर कर देगा उसको। ठीक है, कितना बजे? शाम 7 बजे आइए, देखिए आज से शिव तांडव। ठीक है, शिव तांडव के लोगो देखा है, ग्रुप में डाल दिए हैं, स्टेटस पर भी लगा हुआ है शिव तांडव का। व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे होगा। समझ गए? उसके बाद तुम लोग के भी आएगा, बहुत जल्द आएगा शिव तांडव। जब 10-15 दिन चल जाएगा तो तुम लोग के भी एगो बैच स्टार्ट होगा, उसका नाम रखेंगे, अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, उससे भी हाईवी रहेगा और क्वेश्चन भी उससे भी हाईवी रहेगा। ठीक है, जितना भी 12th का होगा उखनी जगह सब ग्रुप व्हाट्सएप से पूरा सब जगह भेज देना है। ठीक है, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब बताए x2 का मान कितना होगा? 3, और x1 का मान ये भी 3 है जी का स्क्वायर, और y2 का मान माइनस 4 का स्क्वायर। 3 में से 3 गया तो 0 हो गया जी, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर 16 है ना। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 और 4 जोड़े तो 16 और 0 तो 16, वर्गमूल निकाले तो ये भुजा कितना पता लग गया? 4। अब तो थोड़ा सा इसको, अच्छा इसी को ऊपर कर लेते हैं, इसमें तभी जगह बच ही रहा था। चलो हो गया, इतना में हट भी जाएगा ये सब। चलिए इसका नीचे लिखना है अब कि AB प्लस BC प्लस AC बराबर त्रिभुज का परिमिति। त्रिभुज का परिमिति, त्रिभुज के परिमिति का फार्मूला ही ना होता है। या तो अगर आप नहीं समझते हैं तो एक चीज और लिखो, त्रिभुज, यहां क्या बोला? त्रिभुज का परिमिति, त्रिभुज का परिमिति। यही ऊपर वाला पंखा बहुत अच्छा है, बिना लाइन के धर धड़ेले रहता है अपना। ठीक है, हवा खींच खींच के बाहर से ठंडा लग देता है। त्रिभुज का परिमिति का फार्मूला होता है AB प्लस BC प्लस AC। AB का मान, AB का मान बोलो, BC का मान और AC का मान जोड़िए तो परिमिति 12 आ गया। ये हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया। और अगर ये इतना प्रूव्ड हो गया तो बोला कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी से। तो दो भुजा के जोड़िए, AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो AB अब BC को जोड़ेंगे कितना आएगा? AB का मान 3, अब BC का मान 5, जोड़ेंगे तो 5 और 3 8। अगर हम 3 और 5 के जोड़े 8, तो 8 जो है तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है? है। फिर हम दूसरा के जोड़ेंगे BC प्लस AC, तो BC कितना और U कितना? 4, तो 5 और 4। देखिए ये दोनों के जोड़े तो तीसरी भुजा से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद फिर AC प्लस AB, मतलब 4 प्लस 3, तो कितना हो गया? जब ये दोनों भुजा के जोड़े तो 4 3 7 हो गया, इससे बड़ा है कि नहीं है? यही आपको प्रूव करके दिखाना था कि सिद्ध कीजिए कि कोई दो भुजा मिल करके तीसरी से बड़ी होना चाहिए। दो भुजा जब मिल जाए तो तीसरा से हमेशा क्या होना चाहिए? कोई भी भुजा। तो हम सब भुजा के एक बार चेक कर लिए, एक बार ये दोनों के जोड़े तेरा से बड़ा हो गया, एक बार ये दोनों के जोड़े इससे बड़ा हो गया, एक बार ये दोनों के जोड़े तो तीसरा से बड़ा हो गया। होते चलेगा कि नहीं हो गया? यही आपको प्रूव्ड करके दिखाना था।
बोलिए, यहाँ 13 वाला प्रश्न में किसी का दिक्कत है तो पूछिए जल्दी, ठीक है। किसी का दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बना दे। आज हो गया शुक्रवार, है ना, शनिवार है। हो सकता है सोमवार के कुछ स्पेशल क्लास आ सकता है, समझ गए ना। कहा है पहला सोमवारी है ना, तो कुछ हट के हो सकता है उस दिन, समझ गया। सावन का स्पेशल गिफ्ट उपहार आ सकता है उस दिन, समझ गए ना। तुम्हारे में तो आधा लड़की एब्सेंट रहती है। हम बता दें जिसको एब्सेंट होना है, एक नारियल के साथ मंगलवार के अंदर, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन सब तैयार कर दिए, बड़ी झमेला होता था पहले। क्या हो रहा था कि क्वेश्चन तैयारी करने हमको समय लग जाता था, जिसकी वजह से कभी कभी क्लास हम नहीं ले पाते थे। अब क्या किए, क्वेश्चन एक ही दिन रेडी कर दिए सब, थंबनेल क्वेश्चन सब। अब खाली एवरीडे पढ़ाना रहता है। थंबनेल समझ में आता है? ऊपर वाला जो होता है वीडियो के ऊपर वो थंबनेल होता है, ठीक है। थंबनेल से क्या पता लगा कि वीडियो के अंदर क्या है, समझ गया, उसको बोलते हैं हम लोग थंबनेल, ठीक है। ये सब बात कभी कभी समझल करो। थंबनेल से ही पूरा पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। जैसे मान ली कि मैथ का लगल है, प्रश्न नंबर इतना, समझ जाएगा आदमी कि इतना से इतना अंदर में पढ़ावल है। अगर रूला नहीं लगाएंगे तो आदमी कैसे ढूंढेगा, ढूंढ पाएगा कितना नंबर क्वेश्चन कैसे ढूंढना है? नहीं ढूंढ पाना है। चौदह नंबर आगे जी। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,2, 3,1 और -1,1 समद्विबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। क्या है? सिद्ध करके दिखाना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में ए बी सी, ए कितना दिया और बी कितना दिया और सी कितना दिया, -1। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी। क्या निकालेंगे? क्योंकि बिना भुजा निकाले क्या संभव है कि समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? बता सकते हैं? नहीं बताएंगे, क्योंकि भुजा पता करना बहुत जरूरी है। अब भुजा कैसे पता लगेगा? तो ए बी निकालिए। ए का निर्देशांक, ए का, बोलिए ए का निर्देशांक कितना है? 0, और x1 का मान इसमें लिख सकते हैं 0, और x2 का मान नहीं, y1 का मान 2 है ना। उसके बाद b का निर्देशांक, b का निर्देशांक कितना है? 3,1, x2 का मान 3 और y2 का मान बाबू 1। अब हमको निकालना ए बी, और ए बी का फार्मूला हो गया बहुआ x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का मान कितना है?
x2 का मान और x1 का मान 0 का प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान का होल स्क्वायर। बाहर बरसात का मौसम नहीं बने ले, देखो तो है? बहुत जल्दी लो हो गया जी, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो तो घाटा तो -1 का होल स्क्वायर है ना। अब ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, थोड़ा फास्ट में बना देते हैं। 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो √10, √10। बता ए बी कितना निकल गया? √10। अब क्या निकालना है आपको? BC है ना। क्या निकालना है? BC। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, काहे कॉपी कर लिए, टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे, खाली सब भर देंगे मान तुरंत। ठीक है, चलो बोलो तो अब BC कितना है, एकदम फास्ट में बोलो। B से B कितना है? 3,1 और C कितना है? -1। x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान -1। अब निकालिए BC का फार्मूला तो लगाइए दिए। अब x2 का मान बोलिए, 1, x1 का मान 3 का और y2 का मान और y1 का मान का होल स्क्वायर। बताइए घटाएंगे तो -2 का और यहाँ भी -2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी और 2 दूनी 4 और 4, वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2। अब आइए यहाँ पर ही A का निर्देशांक 0,2। अब C का निर्देशांक x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान 2 और y2 का मान। फार्मूला तो AC का लगा हुआ है बाबू, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें से घटा कर लिखो ना, 1 - 0 का और -1 में से -2 घटा दो। अब फार्मूला पे भी बैठा दो ना, हम डायरेक्ट बना देंगे। अब 1 का स्क्वायर कर दे यहाँ पे, हम यहाँ पे -3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, 1 ये कितना आ गया? √10। अब बोलिए तो दोनों भुजा बराबर है कि नहीं है? तो क्या बोला कि सिद्ध करके दिखाइए कि जो बिंदु है त्रिभुज के जो शीर्ष है वो समद्विबाहु है। तो बोल देंगे कि समद्विबाहु है, क्यों? क्या लिखेंगे? AB बराबर √10 और AC बराबर √10। मतलब बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है, 2 भुजा बराबर होती है, AB बराबर क्या आ गया? AC आ गया। मतलब 2 भुजा बराबर है, इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब बोला अगर 2 भुजा बराबर है तो आधार की लंबाई बताइए। तो आधार की लंबाई कितना है? यहाँ लिख दीजिएगा कि आधार की लंबाई 2√2 हो गया। अभी प्रश्न नंबर 14 था, और एक फास्ट में देखिए प्रश्न नंबर 15, क्योंकि समय है लेकिन बैकअप नहीं है उसका। ठीक है, मौसम विभाग खराब। ये भी लंबा नहीं है, कोई खास नहीं, बस देखे और बन गया। इसमें भी देखिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष मान A, B और सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना, इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज के। तो A का निर्देशांक कितना दिया? 2,4A और इसका दिया और ये दिया +√3A, 5A। अब यहां से हम कर देते हैं कॉपी। ये सब क्या कर दे रहे हैं? बस 5 मिनट जहां तो रुका तो ये सब मैथ बन जाएगा।
अब यहाँ हम डायरेक्ट ले लाएं, हमको पहले क्या निकालना है, ए बी भुजा निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी। तो बताइए ए का निर्देशांक कितना है 2a, 4 और इसका 2a, 6। x1 का मान और x2 का मान 2a और y1 का मान और y2 का मान 6 है। हो गया ना जी यहाँ पे। चलिए देखिए आगे, अब फार्मूला पे बैठा दिए, ए बी का फार्मूला लगा दिए, 2a माइनस 2a हो जाएगा। देखो फार्मूला बहुत इजी होता है बाबू, 6 माइनस का होल स्क्वायर, ये घटाएंगे तो यहाँ तो 0 बच जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 डायरेक्ट लिख दिए हम। 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल निकालित कितना होगा 2a होगा। 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, तो ये भुजा कितना पता लग गया 2a। यहाँ सब कॉपी हम ये कर लेते हैं आपको। बस हो गया। दो मिनट रुको ना बस। चलो यहाँ से इसको ऐसे घेर देते हैं। चलिए बोलिए b का मान कितना है 2a, 6 से, इसमें x1 x2 कुछ नहीं लिख रहे बार में हम। c का मान 2a प्लस √3a, 5 है। अब इसमें आप मान लीजिएगा ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि x2 x1 y1 y2, ठीक है। आप बोला कि x2 तो x2 2a है और x1 भी 2a का होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा 2a प्लस √3 है, 2a प्लस √3। ध्यान देना यहाँ अगर घटाना है तो डबल ब्रैकेट लगाना, ये आपको हम सिखाए थे। उसके बाद स्क्वायर करना और प्लस इसको घटाइए, कितना हो गया 5a में से 6a चल जाएगा, उसको स्क्वायर कर दीजिए। ये काहे लगाएं बाबू, क्योंकि हमको, एक मिनट उल्टा ना लिख दिए जी, गड़बड़ हो जाएगा फिर उसे। चलो देखो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। x2 का मान है 2a प्लस √3a और घटाना x1 का मान 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5a माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये तो कट गया अंदर में बाबू, क्या बचा √3a का होल स्क्वायर। रूट सब पे है ये ऑलरेडी ऊपर से, 5 में से गए तो माइनस a का होल स्क्वायर। अब बताइए कि अंडर रूट है इसका, तो ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, तो 3a स्क्वायर हो गया, 3a और इसको बोलेंगे तो a स्क्वायर। अब करेंगे तो कितना आ गया माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया और √3 का वर्गमूल निकाले तो 3 तो कट गया, लेकिन एक a पर तो स्क्वायर रहिए ना गया था, ठीक है। जोड़े तो 4a स्क्वायर का वर्गमूल पते हैं 2a होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a। अब यहाँ देखिए a का मान कितना है 2a, 4a और c का मान 2a प्लस √3a, 5a। अब मान यहाँ पे देखिए रखना है आपको। x2 का मान कितना है 2a प्लस √3a माइनस 2a का और 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। ये तो कट गया बाबू, क्या बचा √3a का होल स्क्वायर और यहाँ पे a का होल स्क्वायर और अंडर रूट सब पे है। अब बताइए तो ये तो 3 कट गया, बच गया कौन चीज a स्क्वायर, 3a √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर हो गया। थोड़ा जल्दी में बैकअप के चलते गड़बड़ा सकता भी आपका। और यहाँ हो गया 2a, निकाल लीजिए 2a 2a सब आ गया।
2AE भी हो गया, 2AE भी हो गया। पूछा कि जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 2AE का है, 2AE आ गया हम लोग के। और जिसका सभे भुजा, तीनों भुजा जो बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख देंगे, अतः ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही आपको लिखना था। और आज इतना ही क्लास आपका